तो अगला चैप्टर है पार्ट 3 होगा ये, ठीक है। यह प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। भूतल पर स्वर्ग की छटा यहीं देखने को मिलती है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिकों ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियनों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला है। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गांव में हो सकते हैं, ना कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में हो सकते हैं। थोड़ा और ऊपर करते हैं। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है। यह तपस्वियों की साधना भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, किरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेलियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। दैवत विज्ञान, कहावतों, कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। शब्द निर्माण और वृहद शब्द भंडार भी भारत के पास में चिरकाल से व्यवहार है। विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही है। भारतीय वाङ्मय और संस्कृति की महत्ता को सभी विदेशी स्वीकार करते हैं। और इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है और इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीज छिपे हुए हैं। भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। इसके और भी एक पॉइंट था। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास में 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भिजवा दिया। कंपनी के निदेशक ने उन सोने के सिक्कों के महत्व को नहीं समझे पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौट आए तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना से बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए और अनायास ही यह दुर्घटना घट गई। इसके और आगे है। वारेन हेस्टिंग्स उन सिक्कों की महत्ता का ऐतिहासिकता को समझते थे। कंपनी के निदेशक की नासमझी पर वारेन हेस्टिंग्स बहुत दुखित होते। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते हुए देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियों तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी तथा अरब सागर के सातल मंद हवा के झोंके से, सातल यानी शीतल, ठीक है, यहाँ पे शीतल होगा, शीतल मंद हवा के झोंके से उन्हें झूला रहे थे। इस प्रकार से सर विलियम ने कलकत्ता पहुँचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु जैसे सिंधु के मैदानों में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा नहीं है, यहाँ अभी भी खोजने के लिए बहुत कुछ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। थैंक यू।